नमस्कार। आज हम एक खास किताब मिलेनियम नाइट्स के एक छोटे से पर बहुत दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। जी। ये किताब नवोदय हॉस्टल की जिंदगी पर है और हम जिस अंश को देख रहे हैं उसे लेखक ने कहा है गिद्ध दृष्टि। हाँ, गिद्ध दृष्टि, ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। तो हम आज इसी सीन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हॉस्टल के माहौल में क्या मायने रखता है। जी बिल्कुल। तो सीन शुरू होता है कॉलेज मेस हॉल में। शाम का टाइम है, काफी आप कह सकते हैं गहमा गहमी है। हाँ, वो रोज वाला माहौल, स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, प्लेटों की आवाजें, बातें। सही। इसी बीच सुरतल, जिसको उसके दोस्त सुट्टे बुलाते हैं, अपने दो दोस्तों शैलेंद्र और रूपेश के साथ अंदर आता है। और तभी उसे एक मीठी सी खुशबू आती है। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो क्या दिखता है? लग रहा है फिल्मों जैसा। हाँ, कुछ वैसे ही। पर तभी उसका दोस्त शैलेंद्र उसे झंझोड़ता है, अरे सामने देख, टकरा जाएगा। हाँ, रियलिटी चेक। और होता भी यही है। दो सीनियर लड़कियां ट्रेलिए आ रही होती हैं। वो सुरतल से टकराते टकराते बचती हैं और जाहिर है उसे घूरती भी निकल जाती हैं। उफ, एम्बैरेसिंग मोमेंट। हाँ, और दोस्त रुपेश भी मजाक उड़ाता है, पर यहाँ रुकते हैं। ये जो गिद्ध दृष्टि शब्द यूज हुआ है, ये थोड़ा अजीब नहीं? सिर्फ आकर्षण है या कुछ और? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। गिद्ध दृष्टि, ये सिर्फ देखना नहीं है, इसमें एक तरह की तीव्रता है, एक फोकस है जो शायद सामने वाले को असहज कर सकता है। मतलब अनजाने में ही सही। हाँ बिल्कुल। सुरतल के लिए वो शायद एक रोमांटिक पल था, वो खुशबू, वो चेहरा। लेकिन जिसे देखा जा रहा है, यानी निशा, उसके लिए अनुभव कैसा रहा होगा, खासकर हॉस्टल जैसी जगह पर। सही कहा, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं इस काउंटर पर भी सुरतल लगातार निशा को ही देख रहा है। ओहो, मतलब बात रुकी नहीं वहां? नहीं, वो अपने दोस्त शैलेंद्र से फुसफुसाता है, क्या खुशबू थी यार, बस एक बार बात हो जाए। फिर वो निशा के गोल चेहरे और होठों की तारीफ करता है। टीनेज वाली बात है। पर दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि भाई वो तेरे टाइप की नहीं, तेरी पहुंच से बाहर है। ये भी आम है। दोस्तों की छेड़छाड़, रियलिटी चेक देना, ये दिखाता है कि हॉस्टल जैसे क्लोज्ड माहौल में भावनाएं कितनी इंटेंस होती हैं और ग्रुप का कितना असर होता है। हाँ, और फिर सुरतल जानबूझकर ऐसी टेबल चुनता है जहां से निशा दिखती रहे। खाते वक्त भी उसे ही देखे जा रहा है। अच्छा। लेकिन तभी निशा अपना खाना जल्दी खत्म करके चली जाती है। सुरतल एकदम हैरान। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। हो सकता है। उसके दोस्त फिर मजाक उड़ाते हैं कि वो तेरी तरह बकबक नहीं करती और खाती भी कम है शायद। और तभी सीन में एंट्री होती है रीना मैडम की, मॉड। वो आकर सबको जल्दी खाना खत्म करने को कहती हैं। ये हॉस्टल के अनुशासन वाला एंगल आ गया, हर चीज पर नजर, एक टाइम लिमिट। बिल्कुल। तो ये तो था मेस का सीन। अब कहानी शिफ्ट होती है लड़कियों के हॉस्टल के कमरे में। अच्छा, अब निशा का पर्सपेक्टिव। हाँ, निशा अपने बेड पर बैठी है, परेशान दिख रही है। उसकी दोस्त भूमिका पूछती है, क्या हुआ? तभी एक और दोस्त सुमन कमरे में आती है और वो मेस वाली पूरी घटना मजे ले लेकर बताती है कि कैसे वो लड़का तुम्हें घूर रहा था। ओ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, और ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखा, वही बात हुई ना। सुरतल के लिए जो शायद एक मासूम सा क्रश था, वो निशा के लिए परेशानी और अपमान का कारण बन गया। बिल्कुल। सुमन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरे छोड़ो, छोटी बात है, ऐसी लोग सीखते हैं। पर भूमिका को गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा जायज है। वो कहती है, मन तो कर रहा है अभी जाके उस लड़के को ठीक करूं। ये दोस्तों का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है और ये भी दिखाता है कि एक ही घटना को लड़के और लड़कियां कितने अलग ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं उस माहौल में। सही। तो ये छोटा सा मेस हॉल का वाकया, एक तरफ सुरलता का आकर्षण, दूसरी तरफ निशा की तकलीफ, ये हॉस्टल लाइफ के कितने सारे रंग दिखा देता है ना। हाँ बिल्कुल। पहला प्यार या आकर्षण कह लीजिए, दोस्ती, पीयर प्रेशर, अनुशासन और भावनाओं का वो उतार चढ़ाव, सब कुछ है इसमें। तो आखिर में ये सोचना लाजमी है, हाँ, कि नवोदय जैसे खास माहौल में जहाँ आप सालों तक उन्हीं चेहरों के बीच रहते हैं, इस तरह की छोटी लगने वाली घटनाएं, ये गिद्ध दृष्टि जैसी चीजें रिश्तों पर, किसी के कॉन्फिडेंस पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। और अनजाने में ही सही, पब्लिक में इस तरह देखे जाने का उसका साइकोलॉजिकल असर क्या होता होगा, ये सवाल सोचने लायक है। बिल्कुल। ये उपन्यास का अंश हमें इन्हीं पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। ये अंश था मिलेनियम नाइट से। आज की चर्चा यहीं